तो सामने वाला जब खाना लेने जाएगा, किसी का मन है शुद्ध भोजनालय, वो उसको शाकाहारी खाना चाहिए, तो पता तो चलेगा कि भाई हिंदू है कि मुस्लिम है, इस पे ऐसा खाना मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छा काम है। ये जेल से बाहर निकलने का एक फंडा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो हो सकता है बीमार हो जाऊं, तो यहाँ से मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। जो विपक्ष का सर्कल है सारे घोटालेबाज है, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं। अब घोटालेबाज अंदर जा रहा तो इनको परेशानी हो रही है। चौकीदार चोर नहीं बदनाम कर रखा, चौकीदार की वजह से देश बचा हुआ, नहीं तो आवादा काम सब लोग अल्लाह कर रहे हो। कांग्रेसवादी है ना, इनसे पूछना चाह रहा है। रुक पहले सुन, हमारी सुन ले। 65 साल से तुमने लूटा है, 65 सालों से तुमने लूटा है, ठीक है ना। 500 रुपए ले जाओ, पत्थर फेंको सेना पे, वो काम करवाया तुमने। अगर वोट भी तो मोदी की है। नहीं 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 तुम तो मीडिया भी मोदी का ही कहते हो। तुमने क्यों नहीं खरीद लिया 65 साल में? तुमने क्यों नहीं खरीद लिया 65 साल में? ये मीडिया को भी तुम मोदी का बताते हो। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। अभी आ चुके हैं हम एक बार फिर से जनता के बीच में, और जो मुद्दा है वो ये है जिससे राजनीतिक माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है, जो कि अब कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। और यूपी में ये रूल लागू कर दिया गया है कि यूपी में ढाबे हो, होटल हो या रेडी वाले हो, उनको अपना नाम सार्वजनिक करना होगा। दुकान का नाम या फिर जो दुकान का मालिक है उसको, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी और धर्म का हो, ताकि जो कांवड़ यात्रा लोग जो लेके जाए उनको पता चल पाए कि ये आइडेंटिफाई कर पाए कि इंसान कौन से धर्म से। अब ये इस टॉपिक पे भी राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म आ गया है कि क्या मुस्लिमों की एक लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिमों की जो है भावनाएं आहत हो सकती हैं, दूसरे लोग ऐसे भी हैं बोलने वाले पक्ष में कि ये सही भी है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि लोग पक्ष में है इसके या विपक्ष में है, ये तो जनता ही बताएगी। क्या नाम है चाचा? नाम मेरा मोहम्मद सलीम अंसारी, हापुड़। अंसारी जी, अब जो ये सार्वजनिक करने का योगी जी ने निकाला है, क्या लगता है ये बढ़िया हुआ है? ये बहुत बढ़िया हुआ है। इसमें किसी को कोई आहत नहीं है। ये तो राजनेताओं का काम है इसको गरमाना। पब्लिक कुछ नहीं कह रही है इसमें। नाम प्लेट लगाने में फ़ायदा है। किसी का कोई सामान छूट जाए, कैसे भी हो जाए, तो वो आदमी उसको ढूंढ सकता है। अब वो तो मर्जी है किसी को लेना, किससे लेना है ना लेना है, वो आदमी की अपनी मर्जी होती है। अब वो असदुद्दीन ओवैसी आपने सुना होगा, कपिल सिब्बल भी आपने नाम सुना होगा। उन्होंने योगी जी को बोले क्या ये विकसित भारत है? ऐसे होगा देश का विकास? एक तरफ बोलते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं कराते और दूसरी तरफ ये ऐसे कर रहे हैं। तो यही तो खेल इन लोगों का है। जो कोई काम अच्छा करे उसके पीछे पड़ जाओ बस। अब ये काम बुरा नहीं है, गलत नहीं है। आप एक मुस्लिम होके मतलब कर रहे हैं कि बुरा नहीं है? हाँ, बुरा नहीं है ये काम। ये तो गलत कर रहे हैं। करने वाले इसको लाइट में लाते हैं, गर्मी में लाते हैं, पब्लिक के दिमाग में ये भरते हैं उल्टा सीधा। वरना ऐसा कुछ नहीं। पब्लिक क्या कह रही? कुछ नहीं कह रही। ये सारे नेता लोग ही तो कह रहे हैं इस बात को। ये काम कोई गलत नहीं कर रहे योगी जी, बढ़िया काम है। सबकी दुकानों पर होनी चाहिए नेम प्लेट, कौन किस जाति का है, किस धर्म से है, उसका सबका पता लग जाता है उससे, नेम प्लेट से। ये करने से क्या जातिवाद यूपी में होगा क्या? धर्म में ये हिंदू मुस्लिम होना, जातिवाद होना, किस धर्म का है, किस कास्ट का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो काम किया वो तो अच्छा काम किया। मैं तो कह रहा हूँ ये काम हर जगह होना चाहिए। हम लोगों को पता चलना चाहिए कि हम इस कास्ट के, बंदा इस कास्ट का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बंदे को जिससे मर्जी हो उससे सामान ले सकता है, खा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हर जगह नेम प्लेट होना चाहिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। नेम प्लेट में कि जो मालिक होगा दुकान का उसका भी नाम होना चाहिए, चाहे उसका नाम XYZ कुछ खान करके हो या कुछ कोई शर्मा करके हो, अंसारी करके हो। इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं, मालिक का भी नाम होना चाहिए, कोई बुरी चीज़ नहीं। इससे हम लोगों को अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया काम किया। एक मौलाना है, नाम अभी याद नहीं आ रहा, उन्होंने बोला है कि इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होंगी। इससे हो सकता है कि आपको लगता है इससे दंगे फसाद होने की आशंका है? मैडम मेरे हिसाब से कोई दंगे फसाद नहीं होना चाहिए। इस काम बहुत अच्छा काम है। भावनाएं आहत क्यों होंगी? आप एक बात बताइए मुझे, सबसे ज़्यादा फल सब्जी, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह जो भी है सारे मुस्लिमों के हैं। हिंदू के फल, कोई भी हिंदू आप देख लो 90% मुस्लिमों के हैं। अगर योगी जी ने कोई चीज़ जारी की है, नाम लिखवाया है, तो ये तो अच्छी बात है ना। सबसे ज़्यादा फल और सब्जी मुस्लिम बेच रहे हैं, हिंदू तो बेच नहीं रहा है। अगर नाम लिखवाने से किसी का भला हो रहा है, जैसे हम किसी से सब्जी या फल लेने जा रहे हैं, नाम प्लेट लगा होगा, उस पर ओनर का नाम लगा होगा, तो उससे पता तो चलेगा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। तो आपको लग रहा है कि कांवड़ यात्री जो है अगर देख के लगे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तो आपको लग रहा है कि वो फिर वो मुसलमान की दुकान से नहीं खरीदेगा फल, हिंदू पे जाएगा फल खरीदने? ऐसी तो कोई बात है नहीं ना। किसी हिंदू ने ये बोला कि हम मुस्लिम से सामान नहीं खरीदेंगे, हम उनका बाइकआउट करेंगे। जो डिसीजन इससे पहले था
जैसे सामान पब्लिक पहले ले रही थी वैसे ही अभी ले रहे हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि किसी पे होटल पे किसी पे नाम पड़ा हुआ मुस्कान होटल, नाम हिंदू का है लेकिन चला रहे हैं मुस्लिम। अब क्या उस पे ओनर का नेम डलवा दिया तो उससे पता तो चलेगा इसका ओनर कौन है। तो सामने वाला जब खाना लेने जाएगा, किसी का मन है शुद्ध भोजनालय, वो उसको शाकाहारी खाना चाहिए तो पता तो चलेगा कि भाई हिंदू है कि मुस्लिम है, इस पे ऐसा खाना मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छा काम है, ये तो हर जगह पे लागू होना चाहिए। ये नहीं कि यूपी में ही, ऑल जितने भी स्टेट है सब में लागू होना चाहिए। अच्छी बात है, ये तो ऑल इंडिया में लागू होना चाहिए। जयपुर में ये कर दिया गया कि जो मीट की दुकानें होंगी, नॉन वेजिटेरियन दुकानें जो होंगी, वहाँ ये लिखना अवश्य है कि वो हलाल मीट है या फिर झटका मीट है। सहमत है इससे? ये हलाल मीट लिखना जरूरी है, जो चीज़ है वो लिखना जरूरी है। हाँ, मतलब मीट कैसे हलाल जो चीज़ समझते है होंगे आप, या झटका है? झटका वो है, लिखना। जो चीज़ है वो लिखना जरूरी है। क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, वो ऐसा दिखाना चाहती है कि केंद्र नहीं, सरकार? आप सहमत नहीं है? नहीं, हिंदू मुस्लिम मतलब नहीं, मैं ये कह रही हूँ आपको कि जो विपक्ष है, विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई, कांग्रेस हो गई, ठीक है, क्या ये ऐसा कोशिश कर रही है कि केंद्र की एक इमेज बना पाए भारत में कि ये हिंदू मुस्लिम कराती है, दंगे फसाद कराना चाहती है? ऐसा लग रहा है जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि क्या ये विकसित भारत बनेगा? ऐसे का तो काम बोलने का है, भड़काने का उनका काम है, लेकिन हम उनके बातों से भड़कने वाले नहीं है, समझ रहे हो? उनकी बात भड़कने वाले नहीं है। विपक्ष का तो काम है बोलना कि ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, वो चीज़ हमें समझना चाहिए, कौन अच्छा कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। अच्छा। हमें अच्छाई का साथ देना चाहिए, गलत का साथ केजरीवाल नहीं जी देना अच्छाई का राह पे चल रहे हैं, किसकी सच्चाई की राह पे चाहिए। चल रहे केजरीवाल हैं? जी की तो कहानी अलग है, क्या कहानी बोलते है? कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। क्या बोला था और क्या करा? आज जो बोला करा क्या उनने? क्या बोला ऑटो था? वालों को जो बोला तक उनने करा क्या? हम ये धारा हटा देंगे, वो धारा हटा, तक कोई धारा हटी क्या? उल्टा ऑटो वालों को ही परेशान होने पड़ रहा है। हाँ? उल्टा ऑटो वालों को ही परेशान हो, उससे ज़्यादा गाड़ी बंद कराई, कोई धारा नहीं हटी, कोई चलान की धारा कम नहीं कराई, उल्टी और परेशान ऑटो वाले ही हो रहे हैं। ऑटो वाले? हाँ जी, ये रैपिडो चलने से ही परेशानी झेलनी पड़ बहुत रही ज़्यादा है? परेशानी है, हमारा तो काम खत्म हो महिलाओं गया के लिए रैपिडो बस फ्री, उससे ही परेशानी है? नहीं, उससे देखो नहीं होता है, लेकिन ये रैपिडो, ओला, उबर, इससे ज़्यादा परेशानी काफ़ी है। रैपिडो में तो अब तो ऑनलाइन ऑटो भी बुक होने लग गए। ये बाइक भी चलाने लग गए, जो सिंगल सवारी होती है बाइक से निकल जाती टू है। व्हीलर से चली हाँ, जाती है। टू व्हीलर से जबकि भी। बाइक पे तो रोक है, सुप्रीम कोर्ट की रोक है बाइक पे, रैपिडो पे। जब भी आप देखोगे बिना नंबर प्लेट के बाइक चलाई जा रही है। कौन चलवा रहा है भाई? सुप्रीम कोर्ट की रोक होते हुए दिल्ली में बाइक चल रही है बिना नंबर प्लेट की, कैसे चल रही है? पहले तो बैटरी रिक्शा वाले भी नंबर प्लेट नहीं लगाते थे, उनको तो लाइसेंस भी ऐसे ही मिल जाया करता था, या तो ऐसे ही लेके चलाने लगते थे बिगर लाइसेंस के। खैर अब तो वो टेस्ट होने लग गए तो वो गलत नहीं था। मैडम, बैटरी रिक्शा चलाया था एक समाधान के लिए, आज बैटरी रिक्शा समस्या बना हुआ है। आप किसी भी कहीं भी खड़े हो जाते हैं। चौराहे पे, गली में, नुक्कड़ पे कहीं भी खड़े हो जाओ, सबसे ज्यादा बैटरी रिक्शे मिलेंगे। तो समस्या का समाधान थोड़े हुआ, ये तो समस्या बढ़वा दी केजरीवाल जी ने। ठीक है, इधर आप बोलते हो कि यमुना की सफाई करेंगे, आप यमुना पे जाके देख लो कितनी गंदगी फैल रही है। दिल्ली में क्या कर रहे हैं? यमुना नजर आती है अब वो? यमुना वो तो गंदगी का नाला है, दिल्ली में यमुना नहीं है, गंदगी का नाला है। ठीक है, चलिए, अभी एलजी जो है, उनके यहाँ एलजी के ऑफिस से चिट्ठी गई थी मुख्य सचिव जो हैं दिल्ली के, कि केजरीवाल जी जान पूछ के जो डाइट खाना जो डॉक्टर ने बताया है उनको, वो नहीं खा रहे हैं, दवाइयाँ भी नहीं ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कैलोरी वाला खाना ना खाएं ताकि वेट कम हो जाए जान पूछ के, ताकि जेल से बाहर आ पाए। सहमत है इस बात से? अंदर ही रहते ही बढ़िया है। हाँ? अंदर रहते ही बढ़िया। अंदर रहे तो क्यों बढ़िया, क्यों बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब तो पार्टी चेंज होनी चाहिए, पार्टी चेंज होनी चाहिए मतलब? हाँ, कुछ नया होगा फिर। नया मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अरे कुछ नया ही होगा ऑटो वालों के लिए। मतलब कह रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी से कोई और आए तो कुछ नया हो जाए? हाँ, कुछ नया ही होगा। जो उन्होंने बोला कि वो जानबूझ के अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, डॉक्टर ने जो उनको डाइट चार्ट बना के दिया है कैलोरी वाला, जिसमें ज्यादा ऑयल ने होता है ना, जिससे वजन बढ़ता है, हाँ, वो नहीं खा रहे हैं वो, ताकि उनका वजन कम हो और जेल से बाहर आ पाए, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, एलजी का कहना है। मतलब ये नहीं, गलत सही है? ये सही कही तो उनकी इच्छा है, केजरीवाल जी की इच्छा है, उनको जो खाना है वो खाएंगे, अब इनके कहने से थोड़ी खाएंगे। क्यों? क्यों ऐसे? तो फिर उनकी फिर सेहत कुछ नहीं है। बना के दिया हुआ है तो आप उस चीज को फॉलो करो ना। जब डाइट का चार्ट बना के दे दिया कि आपको ये चीज खानी है तो उस चीज को क्यों नहीं खा रहे हो? आप उसको फॉलो करो ना। उन्होंने बोला कि शुगर नीचे जा रही है। वो उनकी खुद की गलती है, क्यों नहीं खा रहे हैं? जब डाइट चार्ट बना के दिया है तो उसको खाना चाहिए, खा क्यों नहीं रहे? उनकी खुद की गलती है ना। फिर एक तरफ ये जेल से बाहर निकलने का एक फंडा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो हो सकता है बीमार हो जाऊं, तो यहाँ से मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा।
आतिशी जी तो वो आप बोल रहे रास्ता मिल रहा है। आतिशी तो बोल रहे कि भाजपा षड्यंत्र रच रही है केजरीवाल जी को मारने का। भाजपा क्यों षड्यंत्र रचेगी? भाजपा षड्यंत्र रचती तो भाजपा डरी हुई है बहुत। ये तो आज से जो काम अभी हो रहा है आज से 5 साल पहले होना चाहिए था। केजरीवाल जी को अंदर भेजना चाहिए था जेल में। तो 5 साल पहले। हाँ 5 साल पहले इन्होंने जो घोटाले किए हैं, शराबबंदी और पता नहीं कौन कौन से घोटाले, पैसे का पता नहीं चला कहाँ चला ऐसे तो फिर विपक्ष भी बोलता है कि विपक्ष की पार्टी से जो केंद्र सरकार में आता है तो उस नेता के सारे पाप धुल जाते हैं। वॉशिंग मशीन लेके बैठी है, आओ वॉशिंग मशीन में धुल गए पाप, अब काले से सफेद हो गए, अब जाओ पार्टी में। विपक्ष को परेशानी ये है, बीजेपी सही काम करती है तो विपक्ष को परेशानी है। और विपक्ष वाले जितने भी हैं इनका पूरा सर्किल है, सारे घोटालेबाज हैं। किनका? जो विपक्ष का सर्किल है सारे घोटालेबाज है, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं। अब घोटालेबाज अंदर जा रहा तो इनको परेशानी हो रही है। पिछले 10 साल में आम इंसान के लिए भाजपा ने क्या काम करा है? भाजपा ने बहुत काम किया है। जैसे? भाजपा ने देखो शौचालय के लिए पैसा दिया, आवास के लिए पैसा दिया, राशन के लिए पैसा दिया। लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे भाजपा के राज में। बिजली भाजपा दे रही है, राशन भाजपा दे रही है, सिलेंडर भाजपा दे रही है, पानी भाजपा दे रही है। इसके बाद भी अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया, खा रहे सब कुछ बीजेपी कर रही है, तो वो शायद नागरिक सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो हाँ? बिल्कुल नालायक। अगर वोट नहीं अगर बीजेपी को दिया है तो करने के बाद तो उसकी नालायकी है। नालायकी है। हाँ, नालायक। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो 400 पार नहीं हुआ 200 तक ही सीमित रह गया, जिन लोगों ने वो सारे नालायक हैं? मतलब कैसे? 400 पार का नारा था ना। हाँ, 300 पार भी नहीं गए, नहीं तो जितना नंबर नहीं आया वो सारे लोग नालायक हैं देश के। तो आप देख लो खुद। वो हम क्या देखें? पूरे वो भारत में बताइए, चला आपने नालायक बोला ना, तो जो जितनी गिनती 400 पार में नहीं हो पाई वो लोग नालायक हैं क्या देश के? 400 पार होना ही था। बिल्कुल महानालायक हैं, क्योंकि सारे चोर मिलके भी जितने भी हैं सब एक आदमी का सामना नहीं कर सके, तो कुछ तो कमी इनमें रही होगी। अभी बोल रहे हैं अगर नीतीश चाचा पलट गए तो लालू प्रसाद यादव बोलते हैं कि बहुत कमजोर हो गई है भाजपा, सरकार गिरेगी पक्का अगले 6 महीनों तो में। खुद चारा घोटाले में सबसे बड़े चोर तो वही हैं, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। बोलते चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर नहीं, बदनाम कर रखा। चौकीदार की वजह से देश बचा हुआ, नहीं तो आवा था हम सब लोग अल्लाह ही अल्लाह कर रहे हो। क्या नाम है भाई साहब? हृदय हृदय जी। क्या बोलता है हृदय फिर आपका? सही, हम क्या बोले बताओ। क्यों आपका हृदय कुछ बताता नहीं? कौन सी पार्टी सही है कौन सी पार्टी गलत? बीजेपी हो चाहे आम आदमी हो, सारे चोर हैं, कोई साहूकार सारे नहीं। चोर है। और क्या, ईमानदार कौन है? कोई नहीं ईमानदार। जितने नेता बैठे सभी चोर हैं, जनता का पैसा खा रहे हैं। किसी पार्टी ने कुछ काम करा? करने को जो पैसा आता है जवाहर योजना का सब कर रहे हैं, अपनी अपनी सबका लगाते हैं। जनता पे किसी ने लगाया? और क्या, जनता का पैसा जनता को गुमराह कर देते हैं। कौन से ने करा है? सबने करा है। और क्या, हमें तो कोई नहीं ईमानदार दिख रहा। आप सारी पार्टी से खफाए? ईमानदार हैं तो नहीं, वो उनके दीजिए ईमानदार है। उनके हिसाब से सारी पार्टी, कोई पार्टी ईमानदार नहीं। ईमानदार क्यों नहीं है? ये पैसे नहीं ले रहे क्या? किसान सम्मान निधि के पैसे नहीं ले रहे क्या? ये हमने तो किसी का पैसा नहीं लिया। किसका किसान सम्मान निधि? आज दिन तक किसी का पैसा नहीं लिया, किसी का नहीं तुम्हारे लिया। पास खेती नहीं हो तो पैसा कहाँ से आ अरे जाएगा? भाई साहब, मैंने आज दिन तक किसी का पैसा लिया ही नहीं है। आपने लिया है। खा रहे हो क्या? सिलेंडर नहीं खा रहे हो क्या? किसान हैं, सब बिजली नहीं चल रही क्या? अब तुम्हारे पास खेती नहीं हो तो सम्मान निधि कहाँ से ये आएगी? लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये खुद चोर है। देखो ये चोर है, ऐसे खुद नहीं ही बोलते, चोर है। ऐसे चोर नहीं बोलते किसी को। देखिए मैम, ऐसा पर्सनल है। कमेंट मत करिए। चोर बहुत सी चीज़ें जो ऐसी हैं बीजेपी सरकार में, बीजेपी सरकार में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गरीब आदमी को गांव में मिली हैं, अच्छा, जो किसी भी गांव में ही सरकार मिली है, शहर में नहीं मिली? शहर में भी मिली हैं। जैसे कहाँ नहीं मिली हैं बताइए आप। हाँ, मतलब मैं पूछ रही हूँ जैसे कौन सी योजनाओं का उनका जैसे लाभ हुआ है? आज हम डिजिटल करते हैं, पैसे भेज देते हैं गाँव, या किसी से लेने हैं मंगाने हैं, तो सब ये बीजेपी सरकार की वजह से तो हुआ संभव। कांग्रेस के टाइम पे डिजिटल नहीं था क्या? कांग्रेस इतना मैडम विकसित नहीं था। महाचोर है, महाचोर। इन्होंने 70 साल से देश को लूट के खा गए हैं। अगर 10 साल कांग्रेस कांग्रेस कभी कुछ नहीं खाई है। कांग्रेस ने क्या कह जो रहे दिया? कांग्रेस जो वहाँ दिया है अभी तक तो सुनिए ना, कांग्रेस ने सुनिए दिया है, और सुनिए क्या तो दिया? इन्होंने क्या दिया? में थे तो देना पड़ेगा। नहीं, ये सत्ता में थे तो इन्होंने देना क्या पड़ा। दे दिया? 65 साल से इन्होंने लूटा है क्या तुमने। दे दिया? 65 साल से उन्होंने थोड़ी मेरी बात लूटा, सुनो। कांग्रेस कांग्रेसवादी हैं ये ना, इनसे पूछना चाह रहा है। अबे रुक, पहले सुन, हमारी सुन ले। 65 साल से तूने लूटा है, 65 सालों से तुमने लूटा है, ठीक है ना? 500 रुपए ले जाओ, पत्थर फेंको सेना पे, वो काम करवाया तुमने। आज जो जनता और सरकार सेना के साथ खड़ी है, तुमने सिर्फ 500 रुपए दिए हैं और पत्थर फेंको। कांग्रेस ने क्या किया? सरकार है। आपने एक मिनट अरे एक मिनट भाई साहब, रुकिए रुकिए रुकिए।
आपने सेना की बात करी कि कुछ बोला था आपने, दोबारा बोलेंगे वो टिप्पणी? इन्होंने कांग्रेसवादियों ने 500 रुपए दिलवा दिए हैं वहाँ पे कश्मीर में और पत्थर फेंकवाए। बस वो 500 रुपए ले जाओ सुबह, एक मिनट सुबह तक ले जाओ खा के बराबर बस। एक मिनट, आप उनको क्यों बोल रहे हो? उन्होंने पैसे थोड़ी दिए हैं। अरे वो जिस पार्टी के लिए बोल रहे हैं मैं उस पार्टी के लिए कह रहा आप हूँ। उस पार्टी के लिए कह रहे हैं। चलिए आप सुनिए, इतना आक्रोश में क्यों है? पर्सनल दिक्कत है, थोड़ा रुकिए। हमारी कोई परेशानी नहीं है, आप सुनिए, आराम से सुनिए, ठीक है? पेशेंस रखिए थोड़ा। आपने बोला कि मतलब 500 रुपए दे दो और पत्थरबाजी कराते थे सेनाओं पे। राहुल गांधी जी जो हैं, एक बार पहले मैं बोल लूं भाई साहब? बोलिए मैम, बोलिए, आप बोलिए। ठीक है। अनुराग ठाकुर ने भाजपा के जो, उन्होंने ये बोलता कि कांग्रेस के समय में क्या ही था, सेना के पास कुछ नहीं था, ना बुलेट प्रूफ जैकेट थी, ना मिसाइल, कुछ नहीं था। उसी में राहुल गांधी जी ने पलटवार करते कि क्यों नहीं था, त्रिशूल नहीं था, जैगवार नहीं थी, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी क्या, अग्नि हो गया, वायु हो गया, कितने सारे तो उनके पास मिसाइलें थी। तो कैसे बोल सकते कि उस समय क्या मिसाइलें नहीं थी? पहले का भारत देखिए और आज का भारत देखिए कहाँ पे खड़ा है। नहीं, आप मैं अगर कहीं बाहर विदेश में जाऊं तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं भारत से हूं। पहले ये बात नहीं थी कहीं। 15 रुपए किलो बिकती थी, अब 60 रुपए किलो। पहले मेरी सुनो, पहले अनाज 11 रुपए किलो बिकता था, आज 2200 बिक रहा है। हाँ, 2200 रुपए। पहले 1100 रुपए, 6 रुपए किलो गेहूँ बिकते थे ना, 6 रुपए किलो गेहूँ बिकते थे ना। हाँ, क्या बोल? अभी सुनो, अभी हो गया, उधर भी बोल लें। ये कहते हैं हम ब्राह्मण पंडितों की सरकार है। हाँ। नोटबंदी जैसे कर दिया वैसे आरक्षण क्यों नहीं खत्म करते पंडितों और ब्राह्मणों के लिए? 90%। अरे सबसे ज्यादा तुम ही फैलाए। कल को हम अरे खत्म रुक करने जा, आएंगे, मुझे तुम भी बच्चे में बोलने मुद्दा दे, उठाओगे। इसके बाद फिर और बच्चे आपने में मुद्दा उठाओगे। सुनिए, हाँ। मेरा सवाल है आपसे। आपने बोला कि बाहर देश में डंका बज रहा है मोदी जी का, है ना? आप पता चलता है भारत का बज रहा है मैडम जी। मोदी जी भारत के ही तो है, मोदी जी भारत के है ना। फिर सुनिए पूरा, मोदी का नहीं, मोदी के साथ सबका बज रहा है। अगर आप चुप होंगे तभी मैं बोल पाऊंगी ना। बोलिए। सुनिए, एक तरफ फिर वो ये भी बोलते हैं कि ऐसी कौन सी सरकार है, राहुल गांधी जी का कहना है कि जिनके राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के, नेट के, इतने बड़े लेवल के पेपर है, मेडिकल लेवल के पेपर है, नेशनल लेवल के पेपर है। इनके राज्य में इनके खुद ही चोर थे, इसलिए छुपा जाते थे। इनके राज्य में नीट के पेपर अगर लीक होते थे तो इनके खुद ही थे, वो छुपा जाते थे। हमारी सरकार ईमानदार है, हम जो भी होगा XYZ कोई भी भ्रष्टाचारी होगा हम पकड़ेंगे, उसको सामने लाएंगे और जेल में डालेंगे, कोई भी हो। जेल में तो ये तो जबरदस्ती डाल रखे हैं। जेल में क्यों? ये क्या सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट है ना, जाओ ना, लड़ो। बीजेपी में जो भी जाता है, अभी विपक्ष का कोई भी हो, बीजेपी में जो जाता हो वॉशिंग मशीन की तरह वहाँ धुल जाता, वो बिल्कुल साफ हो जाता है, ये कोई चोर नहीं है। केजरीवाल जी की जो बीवी है सुनीता केजरीवाल, उनका ऐसा कहना है कि भाजपा के राज में तानाशाही चल रही है, ना ईडी के पास कोई सबूत है, ना CBI के पास में कोई सबूत है, लेके जेल में डाल देती है। नहीं है, सारे विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देती है। कोर्ट किसके लिए? जाओ फिर वहाँ सबूत पेश करो ना। अगर हमारी है कोर्ट भी तो मोदी की है। नहीं, तुम लोग मीडिया भी मोदी का ही कहते हो। तुमने क्यों नहीं खरीद लिया 65 साल में? तुमने क्यों नहीं खरीद लिया 65 साल में? ये मीडिया को भी तुम मोदी का बताते हो। तो 65 साल से तो बदली है, 65 साल से तो बैठे थे, 65 साल से क्या कर लिया? तो 65 साल से तो तुम्हारी थी ना, 65 साल से तुम्हारी थी, उसी की मीडिया हो जाती है। 65 साल से तुम्हारी थी। अभी हिसाब है, अभी हिसाब देना पड़ेगा। जो 65 साल से लूटा है उसका हिसाब देना पड़ेगा। 24 में घोटाले हो रहे हैं, उसका हिसाब कौन पूछो? आने वाली सरकार पूछेगी। हो कोई घोटाला तो बताओ। है ये बताओ, सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता कौन सी पार्टी में? जितने भ्रष्ट नेता हैं सबको सारा जेल में डाला जाए। इसमें कैसे? चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय का हो, किसी भी पार्टी का हो, जो भ्रष्ट नेता हो, जो भ्रष्ट नेता हो सबको जेल में होना चाहिए। भाजपा का हो। हिसाब सुनिए, इधर देखिए, ठीक है, इधर देखिए, आपके हिसाब से कौन सा नेता भ्रष्ट है? पहले तो मुझे ये बताइए। बहुतों के नाम है, आप नहीं सुनिए, तो गिनती एक आदमी में मेरी तो पूरी होगी। बहुतों का नाम नहीं, मुझे देखिए, बहुतों को केस लगे, सुनना है, मैं बता दूंगा। अरे छोड़ो, नाम नहीं गिनूंगा मैं किसी का। मुझे बहुतों का नाम, मैं भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी, आम आदमी में भी है, जिन्हें भ्रष्टाचारों के आरोप लगे हुए हैं। तो अरे बहुत इनकी बहसबाजी चलती रहेगी। विपक्ष कम टकराव करता था, यहाँ भी टकराव शुरू हो रखा है।
चलिए बाकी मैं अपनी जनता को बोलूंगी कि बताइएगा आपकी क्या प्रतिक्रिया रही यहाँ पे, जिन लोग जैसे लोगों ने अपनी बातें रखी, अपनी राय रखी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे कि ऐसे ही मज़ेदार चर्चित विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ।